नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको आगामी बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज के अंतर्गत समास के प्रश्नों को बताऊंगा और इसकी ट्रिक क्या होती है, आप कैसे भी अपने पाठ्यक्रम में पूछे गए सभी समास को आसानी से हल कर सकेंगे। तो आइए देर न करते हुए आपको हम बताते हैं कि समास में कैसे आपको कौन से समास पढ़ने हैं और उसको हल कैसे करेंगे। देखेंगे दोस्तों, यहाँ लिखा गया है आपको जो आपका पाठ्यक्रम है उसमें आपको दो ही समास पढ़ने हैं। एक है द्विगु समास और दूसरा है द्वंद्व समास। देखेंगे दोस्तों, द्विगु और द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में देखेंगे क्या होता है और द्विगु समास में देखेंगे दोस्तों प्रथम पद संख्यावाची होता है। अर्थात ऐसा शब्द आपको मिलेगा जिसमें पहला पद किसी संख्या को इंडिकेट करे, किसी संख्या को बताता है, वहाँ द्विगु समास होता है। देखेंगे दोस्तों यहाँ द्विगु लगा है, द्वि से ही आपको पकड़ना है। द्वि अर्थात दो एक अंक होता है और दो अंक है, इसीलिए यहाँ द्विगु समास होगा। और इसका जो विच्छेद करते हैं उसमें समूह या समाहार लगा होता है। उसी तरह से देखेंगे दोस्तों द्वंद्व समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, अर्थात जैसे हम कहें पाप पूर्ण, राम श्याम, है ना, मीरा मोहन। देखेंगे इन दोनों में क्या लगा होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं और योजक चिन्ह के साथ इसमें लगा होता है विच्छेद करते समय और। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको बताते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही उपयोगी साबित होंगे। दोस्तों देखेंगे आपका जो पहला प्रश्न है, पूछा गया है कि राम कृष्ण में समास बताना है। दोस्तों आपको बताना है कि राम कृष्ण में कौन सा समास है। देखेंगे दोस्तों यहाँ लिखा गया है द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय और बहुब्रीहि। राम कृष्ण, देखेंगे यहाँ पहला शब्द आपका अंक नहीं है और आपके पाठ्यक्रम में दो ही समास केवल पढ़ने हैं, तो आप तुरंत इसको जब अंक नहीं है तो द्वंद्व समास मारेंगे। और यहाँ देखेंगे दोस्तों दो शब्द है भी यहाँ, राम और श्याम, इसका विच्छेद जो करेंगे वह होगा राम और श्याम। त्रिनेत्र में का समास विग्रह देखेंगे दोस्तों, पूछा गया है त्रिनेत्र का समास विग्रह। देखेंगे दोस्तों तीन नेत्रों का समूह, तीन फलों का समूह, दोनों या सभी। देखेंगे यहाँ दोस्तों त्रिनेत्र, तीन आ गया यानी यहाँ द्विगु समास तो है, अंक आ गया, कोई संख्या आती है तो तीन नेत्र हैं तो तीन नेत्रों का समूह, अर्थात जो आपका क विकल्प है वह सही होगा। इसी तरह तीसरा शब्द देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन आपका भीम अर्जुन। देखेंगे यहाँ दो शब्द है भीम और अर्जुन में समास पूछा है, जब हम इसको तोड़ेंगे तो आएगा भीम और अर्जुन, यानी और शब्द आए तो तुरंत वहाँ आपका द्वंद्व समास होगा। अगला जो है देखेंगे गुण दोष, कहा है गुण दोष का समास विग्रह कीजिए। जानते हैं दोस्तों कि गुण और दोष दोनों शब्द अलग अलग हैं, दोनों शब्द प्रधान हैं, इसीलिए यहाँ जो समास होगा वह द्वंद्व समास होगा। और लगा के इसका विग्रह करते हैं, अर्थात इसका जो सही आंसर होगा ख होगा, गुण और दोष। अगला शब्द है तिरंगा पद का समास विग्रह होगा। देखेंगे दोस्तों तिरंगा में तीन रंग जो है, अर्थात तीन शब्द आ रहा है, तीन अंक, तीन अंक होता है, इसीलिए यहाँ जो समास होगा वह होगा द्विगु समास। और देखेंगे यहाँ इसका कैसे हम क्या करेंगे तो संधि विग्रह करेंगे। तो देखेंगे यहाँ तीन रंगों का समूह, इसमें विग्रह करते समय समूह या समाहार लगता है। अगला जो क्वेश्चन है देखेंगे दोस्तों पाप और पुण्य का समास विग्रह होगा। पाप पुण्य का समास विग्रह, देखेंगे पाप और पुण्य, यहाँ लिखा गया है और लगा होता है, इसलिए यहाँ जो पाप और पुण्य, और इसमें जो समास होगा दोस्तों वह होगा द्वंद्व समास। अगला जो देखेंगे पंच तत्वों का समूह। देखेंगे दोस्तों यहाँ 5 अंक आ गया, तुरंत यहाँ समास बताना है आपको, बिना कहे आपको बिना सोचे मार देना है द्विगु समास पर। अगला जो प्रश्न है नवरात्रि का समास विग्रह होगा। देखेंगे दोस्तों नवरात्रि, 9 एक अंक है और नवरात्रि का आपको समास विग्रह पूछा गया है, तो 9 रातों का समूह इसमें सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है दोस्तों त्रिभुज में समास बताना है। 3 शब्द आया, 3 भुजाओं से युक्त है, अर्थात इसमें द्विगु समास होगा, संख्यावाची शब्द है तो। अगला जो अंतिम क्वेश्चन है आपका पूछा गया है दोस्तों भवानी शंकर का समास विग्रह होगा। तो देखेंगे भवानी और शंकर दोनों अलग अलग शब्द हैं, दोनों ही प्रधान हैं, इसलिए यहाँ जो समास होगा वह होगा भवानी और शंकर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।